अयोध्या राम मंदिर में अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार। कई पशु पक्षियों के बाद साक्षात विभीषण भी हुए मंदिर में प्रकट। कलयुग में विभीषण को देखकर हैरान हुए लोग। मुंह से निकला एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही वहां एक के बाद एक चमत्कार होना शुरू हो गए हैं और चमत्कारों का यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक तो अयोध्या में सिर्फ पशु पक्षियों से जुड़े चमत्कार ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में लोगों ने अपनी आंखों से राम मंदिर के अंदर एक ऐसा चमत्कार देखा कि उनके होश उड़ गए हैं और लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि राम मंदिर के अंदर साक्षात विभीषण को प्रकट होते हुए देखा गया है और इन्हें देखने वाले लोगों का कहना है कि ये मंदिर में राम नाम का जाप कर रहे थे। यह अयोध्या में हुआ प्रभु श्री राम मंदिर और रामायण से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि इसके बारे में सुनकर लोग अपने कानों पर विश्वास तक नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि रामायण के काल के विभीषण आखिर कलयुग में प्रकट कैसे हो गए। विभीषण का प्रभु श्री राम से क्या नाता है और इनके राम मंदिर में प्रकट होने की वजह क्या है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले और प्रभु श्री राम के विराजमान होने के पहले अयोध्या के अंदर कई चमत्कार देखे जा चुके हैं। इनमें गिद्धों का दखना, बानरों के झुंड का राम मंदिर पहुंचना, रहस्यमय भालुओं का यहाँ आना और पुष्पक विमान का दिखना भी शामिल है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर में फिर से एक नया चमत्कार देखा गया है और इसी के साथ इस बार ये चमत्कार इतना बड़ा है कि इसके बारे में जानकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। मगर इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि अयोध्या में इस समय रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर चल रही है। आने वाली 22 तारीख को ये आयोजन किया जाना है और इसको लेकर देश भर के राम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य समारोह एक हफ्ते तक चलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही राम मंदिर में अगले 2 महीने यानी 25 मार्च 2024 तक हर थोड़े दिन में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। इस समय मंदिर के गर्भगृह को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी हाल में यह काम 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाना है। जो अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कंफ्यूज हैं, उन्हें बता दें कि किसी भी मंदिर के लिए ये क्रिया करना अनिवार्य है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व है और किसी भी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से पहले यह क्रिया किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो मंदिर में भगवान की मूर्ति को जीवित करना ही प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया होती है। अगर हम देखें तो प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन और प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापना। इस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा का मतलब भगवान के मूर्ति में जीवन शक्ति की स्थापना करना या मूर्ति के अंदर देवता को लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा करने की योग्य नहीं समझी जाती, जबकि ये क्रिया होने के बाद मूर्ति खुद देवता के रूप में बदल जाती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद साक्षात रामलल्ला इस मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, इसलिए इस समारोह को इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता मिल रही है। तो अब जबकि खुद प्रभु श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं, तो ऐसे में उनके भक्त भला कैसे पीछे रह सकते हैं। यही कारण है कि पिछले काफी समय में हम अयोध्या में वानरों, गिद्धों और भालू आदि से जुड़े चमत्कार देख रहे हैं, क्योंकि इन सभी पशु पक्षियों का संबंध भगवान श्री राम और रामायण से है और ये सब अपने प्रभु के अयोध्या लौटने की खुशी में यहाँ पधार रहे हैं। बल्कि विभीषण के यहाँ प्रकट होने के पीछे भी यही कारण है। वो भी प्रभु श्री राम जी की इस घर वापसी के मौके पर उनसे मिलने आए हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विभीषण प्रभु श्री राम के मित्र, उनके परम भक्त हैं और जब लंका विजय पाने के बाद राम जी, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब विभीषण भी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। इसी के बाद ये काफी दिनों तक अयोध्या में रुके और उसके बाद ही लंका वापस गए। लंका जाने के बाद विभीषण ने वहाँ की राजगद्दी संभाली और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाया। कहने को विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर हमेशा सही का साथ दिया। यही कारण है कि प्रभु राम जी के साथ उनका नाता इतना ज्यादा गहरा है कि वो कलयुग में भी उनसे मिलने चले आए हैं। और ये सब हुआ कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये बात 11 जनवरी की है। रात के समय मंदिर के परिसर में सभी मजदूर अपना अपना काम करने के बाद टेंट में आकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें राम नाम के जाप की आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनकर सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह से ये आवाज आ रही थी। लेकिन सबने ये सोचकर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि शायद मंदिर के आसपास कोई भक्त प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहा हो, क्योंकि मंदिर परिसर में एंट्री करने की अनुमति किसी को नहीं है। ये सोचकर सभी मजदूर वापस से सो गए।
लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर का दिल नहीं माना। उसे ये बात लगातार खटक रही थी कि आवाज गर्भगृह से क्यों आ रही है, और अपनी इसी जिज्ञासा के चलते सुभाष अपने तंबू से निकलकर उस आवाज का पीछा करते करते गर्भगृह की तरफ चल दिया। क्योंकि सुभाष बहुत समय से मंदिर में काम कर रहा था, तो उसे हर जगह पहुंचने का रास्ता मालूम था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही आवाज तेज होती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके बावजूद हिम्मत करके सुभाष आखिरकार गर्भगृह तक पहुंच गया, और वहां से अंदर झांक कर जो नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि गर्भगृह में एक बहुत ही दिव्य पुरुष मौजूद है, जिनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा है। उनके हाथ में एक माला थी, जिस पर वो राम का नाम जप रहे थे। उस दिव्य पुरुष के बैठने का अंदाज एकदम राजाओं की तरह था, और देखने से ही पता चल रहा था कि ये कोई आज के जमाने के नहीं, बल्कि रामायण काल के कोई व्यक्ति हैं। ये नज़ारा देखकर सुभाष दौड़ा दौड़ा गया और अपने साथियों को जगाकर इसके बारे में बताया। उसके सभी साथी सुभाष की बात सुनकर दंग रह गए, और कई लोगों ने तो भय के कारण गर्भगृह में ये नज़ारा देखने जाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत करके वहां जाने की सोची और सुभाष के साथ गर्भगृह तक गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दिव्य पुरुष वहां से जा चुके थे। अब कुछ लोगों ने सुभाष की बातों पर यकीन किया, तो कुछ लोगों ने इसे भ्रम का नाम दिया। मगर सुभाष अंदर ही अंदर इस बात को अच्छे से जानता था कि उसने रामायण काल से जुड़ा एक बहुत बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखा है। अब सुभाष ने जैसा बताया, उसके हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि गर्भगृह में जो दिव्य पुरुष उसे दिखाई दिए थे, वो 100% विभीषण ही थे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 8 महान विभूतियां ही ऐसी हैं जो अभी तक सशरीर जीवित हैं। इसमें से कुछ लोग रामायण काल के हैं, कुछ महाभारत काल के, और वहीं कुछ इससे पहले के भी हैं। इन 8 महाविभूतियों में सबसे पहले अश्वत्थामा, महाबली, वेद व्यास, परशुराम, हनुमान, मार्कंडेय ऋषि और कृपाचार्य के साथ साथ विभीषण का नाम भी शामिल है। इन सभी को चिरंजीवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे। विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज भी धरती पर जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। असल में विभीषण को चिरंजीवी बनने का यह वरदान खुद प्रभु श्री राम जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था, और तब से लेकर आज तक विभीषण इसी धरती पर मौजूद हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही कारण है कि सुभाष मजदूर के द्वारा गर्भगृह में देखे गए उस दिव्य पुरुष को विभीषण माना जा रहा है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि रामायण व प्रभु श्री राम से जुड़ा एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इन चमत्कारों ने ये साबित कर दिया है कि प्रभु श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में दिव्य शक्तियां भी पूरी तरह से काम कर रही हैं, और ये अयोध्या राम मंदिर के लिए बहुत बड़े शुभ संकेत हैं। वैसे आप लोग अयोध्या श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले इन चमत्कारों को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।